whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान ने अमेरिका को वापस ना किया तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान के लिए बयान न्यूज़ में आजकल वायरल कर रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक वाज़िया धमकी है जिसके पीछे छुपी हुई एक पूरी तारीख। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पैगाम दिया कि अगर अफगानिस्तान बग्राम एयरबेस वापस नहीं करता है तो इसके साथ बुरी तरह से निपटा जाएगा। अब सवाल यह है कि ये बुरा किसके लिए होगा, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए या पूरे रीजन के लिए। जरा बग्राम की कहानी समझते हैं ताकि असल खेल आपके सामने खुल सके। बग्राम एयरबेस सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं बल्कि एक ऐसा एयरबेस पॉइंट था जहां से अमेरिका अफगानिस्तान के साथ पूरी जंग को कंट्रोल करता था। यानी ये अमेरिका की अफगानिस्तान के साथ जंग की अलामत समझा जाता था। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो बग्राम इसका नर्व सेंटर था। यहाँ से ड्रोन उड़ते थे, बॉम्बर्स टेक ऑफ करते थे, कैदियों को लाया जाता था। ये वही जगह है जिसको ग्वांटानामो ऑफ अफगानिस्तान कहकर कैदियों पर सख्त तरीन तफ्तीश की जाती रही है। अमरीकी फौज ने इसे जदीद तर्ज पर बनाया और 2 डेकेड्स तक इसे अपनी ताकत की अलामत बना के रखा। लेकिन फिर 2021 में जब अमरीकी फौज रातों रात यहाँ से विड्रॉ कर गई तो ये बेस तालिबान के कब्जे में आ गया। उस दिन को कई अमेरिकन जर्नल्स आज भी अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अनप्लान्ड और क्योटिक था, जिससे सारी दुनिया में अमेरिका की साख को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि तालिबान को बगैर किसी रेजिस्टेंस के पूरे अफगानिस्तान का कब्जा और कंट्रोल वापस मिल गया था। और अब 2025 में ट्रंप किसी जिद्दी और सरफिरे बच्चे की तरह मुतालबा कर रहा है कि बग्राम वापस करो। ये किस चीज की निशानदेही करता है? एक तरफ तालिबान खड़े हैं जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आज़ाद है और कोई ताकत उनकी आज़ाद रियासत पर दोबारा कब्जा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका है जो जानता है कि बग्राम वापस मिला तो दोबारा इस खित्ते की गर्दन को दबोच लेगा। अगर अमेरिका बग्राम वापस ले ले तो वो वहां से तेज रफ्तार ड्रोन स्ट्राइक्स, फजाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए तालिबान की हरकतों को फौरी तौर पर निशाना बना सकता है। इस जगह से बड़े इंटेलिजेंस स्केल और सर्विलेंस चलाई जाएंगी, मशकूक अफराद की डिटेंशन मुमकिन होगी। बग्राम एक लॉजिस्टिक्स हब बनकर फोर्सेस को फौरी री-इन्फोर्समेंट देगा। नतीजतन तालिबान की कंट्रोल एंड कमांड कमजोर हो सकती है, शहरियों पर खतरा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी और पूरे अफगानिस्तान में दोबारा जंगी कशीदगी और इंस्टेबिलिटी के दायरे में आ सकता है। यही वजह है कि तालिबान ने फौरन जवाब दिया, डील नामुमकिन है। लेकिन ट्रंप का लहजा सॉफ्ट नहीं बल्कि धमकी आमेज था। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सियासी स्टंट है या अमेरिका वाकई दोबारा कदम जमाने का मंसूबा बना रहा है? एक्चुअली ये सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का पावर गेम है। अगर अमेरिका बग्राम वापस लेता है तो सबसे पहले प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदें सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस दोबारा जन्म लेगा, सरहदों पर कशीदगी बढ़ेगी और दहशतगर्द ग्रुप इस क्योस का फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ चीन जो कि सी पैक पे अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, वो किसी सूरत अमेरिका को अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान और रूस भी अमेरिका की वापसी को अपनी सलामती के लिए एक खतरा समझेंगे। यूं अफगानिस्तान एक बार फिर ग्रेट गेम का मैदान बन जाएगा और पाकिस्तान इसके बीच में ऐसे फंसेगा जैसे 2 लोगों की लड़ाई में एक तमाशा देखने वाले को ऐसे ही मार पड़ जाती है और वो अपना अच्छा खासा नुकसान करवा बैठता है। पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक क्यों है? पहली बात, अगर अमेरिका यहाँ दोबारा बेस बनाता है तो इस्लामाबाद पर दबाव डाला जाएगा कि वो खामोश रहे, लेकिन खामोशी का मतलब चीन से फ्रिक्शन। दूसरी बात, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि दहशतगर्द ग्रुप दोबारा रिवाइव होंगे और पाकिस्तान टारगेट बनेगा। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर वही पुराना नैरेटिव जिंदा होगा, हम अमेरिका के गुलाम हैं, और ये नैरेटिव नौजवानों में एंगर बढ़ा सकता है। सीधी सी बात यह है कि ये मामला हमें बाहर से ज्यादा अंदर से नुकसान देगा। जरा सोचें, ट्रंप खड़े होकर साफ कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बग्राम एयरबेस वापस ना दिया तो बुरा होगा। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, ये एक साफ धमकी है। ये बता रहा है कि अमेरिका आज भी अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी समझता है। लेकिन कमाल यह है कि तालिबान ने अमेरिका को उसी वक्त इनकार कर दिया और ट्रंप के इस मुतालबे के जवाब में इम्पॉसिबल कहा। अब पिक्चर ये है कि एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और दूसरी तरफ तालिबान का रॉ इनकार। ये क्लैश छोटा नहीं,
آنے والے دنوں میں یہ پورے ریجن کو ہلا سکتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، پاکستان نے اسی وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا جس میں لکھا ہے کہ اگر ایک پر حملہ ہوا تو دوسرا بھی ساتھ دے گا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیوں کیا گیا؟ یہ پیور کوئنسیڈنس نہیں، اصل گیم یہ ہے کہ اگر طالبان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن بڑھ گئی تو امریکہ خود فرنٹ پر نہیں آئے گا، وہ سعودی عربیہ کو آگے کرے گا اور پاکستان کو کہے گا کہ تمہارا الائے آلریڈی تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب امریکہ ہاتھ جھاڑ کر سیف زون پر اور جنگ کا بوجھ ہمارے اور سعودی عرب کے کندھوں پر۔ اور یہی سب سے بڑا ڈینجر ہے۔ پاکستان کے رولرز نے پھر وہی پرانا کھیل کھیلا ہے، اپنی کرسی بچانے کے لیے ایسی ڈیلز کے لیے جن کا نقصان عوام کو ہوگا۔ اندرون ملک جو ہے انسائیڈ جو کنٹری، انفلیشن، اکانومی کا کلیپس اور لا اینڈ آرڈر کی تباہی جو کہ پہلے ہی عوام کی کمر توڑ رہی ہے، اور بجائے ان سب کو ٹھیک کرنے کے ان سب کو اگنور کیا گیا، کیونکہ ان سب کا وکٹم ایک عام پاکستانی ہے، اور اس عام پاکستانی کو اور اس کے وطن عزیز کو ایک نئی جنگ کے دھانے پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر کل کو بگرام کا مسئلہ ایسکیلیٹ ہوا اور طالبان پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہم مجبور ہوں گے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ اور سعودی عرب کی گیم میں کودیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوورنٹی 0 اور ڈیپینڈنسی 100، اور یہی وہ ٹریجڈی ہے جو پاکستان کے سر پر ایک خطرناک سائے کی طرح منڈلا رہی ہے۔ یہ صرف ایک بیس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ وہ چنگاری ہے جو پورے ریجن کو جنگ کی آگ میں دھکیل سکتی ہے، اور افسوس پاکستان کو ایک بار پھر کسی اور کی جنگ کا فیول بننا پڑے گا۔ یاد رکھیں، جب بگرام کا نام لیا جاتا ہے تو یہ صرف افغانستان کی زمین کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری آخری سانسوں پر زندہ سوورنٹی کی بات بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم نے پھر دوسروں کی گیم کو کھیلنا شروع کر دیا تو پاکستان کا فیوچر صرف ایک ورڈ میں ڈیفائن ہوگا، اور وہ ہے ڈیپینڈنسی، بلکہ ایٹرنل ڈیپینڈنسی۔ تو یہ اب دیکھنے والوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کا یہ بیان محض ایک ٹویٹ نہیں بلکہ آنے والے طوفان کا اشارہ ہے۔ بگرام کا کھیل دراصل پاور، پریسٹیج اور جیو پالیٹکس کی جنگ ہے۔ اگر امریکہ واپس آیا تو طالبان لڑیں گے، چین اور روس ناراض ہوگا، اور پاکستان پر سب سے زیادہ دباؤ ہوگا۔ کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ کیا ہم پھر سے کسی اور کی جنگ کا ایندھن بنیں گے، یا اس بار اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق فیصلے کریں گے بہادرانہ طریقے سے؟ یہ آنے والا وقت طے کرے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔